दिल के सारे अरमान ले जाते हैं, हमसे हमारी पहचान ले जाते हैं। न करना कभी किसी से मोहब्बत मेरे दोस्त, जान कहने वाले जान ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12th इंग्लिश के पोएम सेक्शन का जो है एक सुंदर सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और वो कौन सा है? वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, जो लिखा गया है किसके द्वारा? जो लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। ठीक है, इस कविता में जो है कवि वाल्ट विटमैन जो है आम लोगों को जो है खुश रहने का एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, कि किस तरह से आम इंसान भी जो है खुश रह सकता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर देखिए क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग मतलब गीत, ऑफ माई सेल्फ माने खुद का गीत। ठीक है, किस तरह से इंसान जो है अंदर ही अंदर गा सकता है, गुनगुना सकता है, इसी के बारे में जो है वाल्ट विटमैन साहब बताते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वाल्ट विटमैन के बारे में जानेंगे कुछ, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और समरी की तरफ हम लोग रुख करेंगे। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट, मैं उत्सव मनाता हूं। कवि क्या कहते हैं कि मैं सेलिब्रेट माने मैं उत्सव मनाता हूं। किसमें? तो माई सेल्फ माने खुद में ही, मैं खुद में ही उत्सव मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद में ही क्या करता हूं? गाता हूं। ठीक है, कवि खुद में ही अंदर जो उत्सव मनाते हैं और अंदर ही अंदर वो गाते हैं और एकदम हमेशा वो आनंद में रहते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कवि देखिए, एंड व्हाट आई अज्यूम, और ये सब जो मैं करता हूं अंदर ही अंदर खुश रहता हूं, आनंद रहता हूं। ठीक है, यू शेल एज्यूम। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और इंसान मतलब पूरी जो है चाहे जो भी चाहे वो ऐसा कर सकता है। कवि की तरह क्या कर सकता है? तो अंदर ही अंदर खुश रह सकता है और अंदर ही अंदर जो है एकदम आनंद में रह सकता है। ये कैसे संभव है कवि आगे बताते हैं। देखिए, फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ठीक है, कवि आगे कहते हैं क्योंकि हर किसी के शरीर की बनावट जो है एक तरह की है ना। कवि कहते हैं कि जिस तरह का जो है मेरा शरीर है, हमको हाथ है, हमको पैर है, ठीक है, मेरे शरीर में भी ब्लड है, उसी तरह की शरीर की संरचना जो है हर किसी के है। इसी वजह से अगर मैं खुश रह सकता हूं, अंदर ही अंदर जो है एकदम आनंद मना सकता हूं, तो दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है ऐसा ही कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। कवि क्या कहते हैं कि आई लोफ, मैं इधर इधर घूमता हूं, इधर उधर घूमता हूं, है ना। लोफ माने क्या होता है? घूमना। ठीक है, एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को जो है क्या करता हूं? इनवाइट करता हूं, मतलब आमंत्रित करता हूं। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं कि आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, है ना, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। और आगे कवि क्या कहते हैं कि मैं इधर उधर घूमता हूं, भटकता हूं, और अपनी आत्मा को इनवाइट माने आमंत्रित करता हूं। ठीक है, और उसके बाद आई लीन माने मैं झुक जाता हूं। ठीक है, मैं झुक जाता हूं, और झुकने के बाद कवि क्या करते हैं, है ना, वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इज माने आराम से वो झुक जाते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या चीज को? ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ठीक है, आप सब देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में जब घास सूख जाता है तो उसके ऊपर का हिस्सा जो है काफी नुकीला हो जाता है। ठीक है, नुकीला एकदम सूख के नुकीला, वैसे स्पीयर माने भाला होता है। ठीक है, हथियार जो होता है, लेकिन यहाँ पर समर ग्रास। ठीक है, गर्मी का घास जो सूख जाता है वो ऊपर से जो है काफी नुकीला बन जाता है। कवि क्या करता है? इधर उधर घूमता है, भटकता है और आराम से झुक जाता है, और वही गर्मी का घास जो सूख जाता है, नुकीलापन जिसमें आ जाता है, उसी को जो है आराम से वो झुक करके क्या करता है? वो कवि देखता है। ठीक है, ऑल राइट।
आगे देखिए क्या कहते हैं, माय टंग, मेरा जीभ। आगे कवि जो है क्या कहते हैं, मेरा जीभ, एवरी आइटम ऑफ ब्लड, और एवरी आइटम ऑफ ब्लड माने खून का एक एक कतरा, ठीक है, मेरा जीभ और खून का एक एक कतरा जो है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉयल माने मिट्टी, इसी मिट्टी से बना है, ठीक है, दिस एयर माने इसी हवा से बना है, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, क्या कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स माने मेरे माता पिता का जन्म जो है इसी मिट्टी पर हुआ है, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, है ना। और आगे कहते हैं कि मेरे माता पिता का जन्म जो है इसी मिट्टी पर हुआ है, मेरे माता पिता, उसके माता पिता और उसके भी माता पिता का जन्म जो है इसी मिट्टी पर हुआ है, इसी धरती पर हुआ है। कवि यही कहना चाहते हैं कि मेरा जो है इस धरती से जो है रिश्ता, इस धरती से जो है संबंध बहुत पुराना है। किस तरह से पुराना है, क्योंकि मेरा जन्म तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ मेरे माता पिता, उसके माता पिता और उसके माता पिता भी का जन्म इसी मिट्टी पर हुआ है, ठीक है। इसी वजह से जो है मेरा जो है इस मिट्टी से, इस धरती से लगाव बेहद पुराना है, ठीक है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, आई माने मैं, नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कवि जो है अभी कितने साल का है, तो 37 years old माने वो 37 साल का है अभी, और उसका स्वास्थ्य किस तरह से है, परफेक्ट हेल्थ बिगिन माने उसका जो है शरीर काफी स्वस्थ है अभी, ठीक है, वो 37 साल का है और उसका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा है। और आगे क्या कहते हैं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और कभी कहते हैं कि हमें होप है, हमें उम्मीद है कि हमें जो है जीवन के अंतिम क्षण तक, टिल डेथ माने मृत्यु तक जो है मेरा शरीर इसी तरह से क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और मैं इसी तरह से क्या करूंगा, अंदर ही अंदर गाता रहूंगा, गुनगुनाता रहूंगा और आनंद में जो है अपना जीवन को जो है बिताता रहूंगा। ये तो सही हो गया कभी। लेकिन आगे एक बात जो हमारे समाज में है उसके लिए जो है वो काफी चिंतित है और दुखित है। क्या, कौन सी बात के लिए, देखिए यहाँ पर, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबेंस, है ना। कभी कहते हैं कि हमारे समाज में जो है धार्मिक विचारधारा, है ना, जाति और धर्म पर चलने वाले लोग माने लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, माने जाति और धर्म पर जो है लोग जो है बहुत सारे लोग चलते हैं, पूरा समाज कह सकते हैं कि जाति और धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके मानते हैं, है ना, इंसान से ज्यादा जाति धर्म को जो है मान्यता देते हैं, ठीक है। लेकिन कवि को ये अच्छा नहीं लगता है, बल्कि कवि ये सोचते हैं कि जो है जाति धर्म पे नहीं, बल्कि इंसान का जो है अंदर से, उनका दिल, उनका स्वभाव से जो है उसका आकलन होना चाहिए, ठीक है। तो समाज में जो है जाति धर्म पर जो है लोग जो चलते हैं और उसको मानते हैं, तो इस वजह से जो है कवि वाल्ट विटमैन इससे काफी दुखी है ना, नाराज है। और वो क्या कहते हैं, रिटायर बाय बैक ए वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, है ना। कवि कहते हैं कि जो है समाज में जो है जाति और धर्म के नाम पर जो है चलने वाले लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है ना। बहुत ज्यादा लोग जाति धर्म को जो है एकदम सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। और हम जो है ये सब चीज को भुला देना चाहते हैं, है ना, इस चीजों को भुला देना चाहते हैं, हम जाति धर्म को नहीं मानते। लेकिन सफाइज्ड माने ये समाज में इतना ज्यादा है, सफाइज्ड माने पर्याप्त होता है, इतना ज्यादा है कि हम भुलाने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन इसे भुला नहीं सकते हैं, ठीक है, या इसे ठुकरा नहीं सकते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि, आई हार्बर फॉर गुड और बेड, है ना। कवि कहते हैं कि मैं हार्बर माने विश्वास करना, है ना, या मानना, मैं जो है अच्छे और बुरे दोनों चीज पर विश्वास करता हूँ, यो अच्छे और बुरे दोनों चीज को जो है मानता हूँ या विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और कभी आगे कहते हैं कि मैं अच्छे को अच्छा कहता हूँ और बुरे को बुरा कहता हूँ, ठीक है, और बिना किसी भय के, हम बिना किसी डर और बिना भय के अच्छे को अच्छा कहता हूँ और बुरे को बुरा कहता हूँ, ठीक है। जिसमें क्या होता है, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, है ना, जिसमें जो है हमारा नेचुरल एनर्जी हमारे जो अंदर है वो हमें
अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में जो है हमारी मदद करती है, ठीक है, हमारा सहयोग करता है, ठीक है। जब आप देखिएगा कि अगर कोई चीज जो है बुरा हो रहा है, जब आप वैसे आवाज नहीं उठाएगा ठीक है, लेकिन जब आवाज उठाइएगा तो लगेगा कि हाँ हम मानवता के पक्ष में हैं। तो इसी वजह से कभी क्या कहते हैं कि मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहता हूँ, और जब मैं ये करता हूँ ना तो मेरा अंदर जो ओरिजिनल एनर्जी है, ठीक है, जो भगवान खुदा अल्लाह के द्वारा दिया गया है, वो जो है हमें ताकत प्रदान करता है, ठीक है। तो यही कविता था ये सारा। अब हम लोग कुछ जो है कवि वाल्ट व्हिटमैन के बारे में तीन चीजें जानते हैं, ठीक है। ऑल राइट, देखिए वाल्ट व्हिटमैन का जो जन्म हुआ था वो 1819 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ? 1819 में। कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, ठीक है। और उसे क्या कहा जाता है? उसे पीपुल्स पोएट माने लोगों का कवि कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में बताएंगे भी कि किसे पीपुल्स पोएट कहा जाता है, ठीक है, लोगों का कवि। तो ये कौन है? वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। क्या देखिए, ही वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, ठीक है। जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो वो क्या चीज के रूप में काम किए थे? तो वॉलंटियर नर्स, ठीक है, माने वो स्वयं सेवक जिसको कहते हैं, वो जो वार से माने युद्ध से काफी जो है जिसको क्षति पहुंचता था तो उसके लिए जो है मदद करना वही होता है, ठीक है। तो सिविल वार के दौरान वो क्या करते थे वाल्ट व्हिटमैन? वो करते थे वॉलंटियर नर्स के रूप में, माने लोगों की सेवा करते थे। और वाल्ट व्हिटमैन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लिव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। उसमें जो है लिव्स ऑफ ग्रास किताब में जो है वाल्ट व्हिटमैन की बहुत सारी पोइट्री माने बहुत सारी कविताएं, ठीक है, लिव्स ऑफ ग्रास है, ठीक है, जो पहली बार पब्लिश हुआ था 1855 ईस्वी में, ठीक है, वही लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, ठीक है, जिसमें वाल्ट व्हिटमैन की बहुत सारी कविताएं हैं। कौन सा किताब में? तो लिव्स ऑफ ग्रास में, जो पहली बार कब छपा था? तो 1855 ईस्वी में, ठीक है। ही हैड बिगन वर्क एज ए कारपेंटर, है ना, लेकिन जो बचपन में जो है वो क्या चीज के रूप में काम किए थे, शुरू किए थे काम? तो कारपेंटर के रूप में वो जो है कार्य शुरू किए, ठीक है। तो ये सारा हम लोग जो है पूरा कविता भी जान गए, पूरा वाल्ट व्हिटमैन के बारे में भी जान गए, और जो है हम लोग वीडियो को यहीं पर जो है खत्म करते हैं, ठीक है। और अब आप लोगों को जो है इसका ऑब्जेक्टिव जानना है, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट में जो है ऑब्जेक्टिव का लिंक दे देते हैं, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऑब्जेक्टिव का लिंक।